सभी को सादर नमस्ते। सनातन वैदिक धर्म यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आशा है आप सभी परमपिता परमेश्वर की असीम कृपा से सकुशल होंगे, स्वस्थ होंगे। आइए मित्रों, सनातन वैदिक धर्म यूट्यूब चैनल पर प्रसारित की जा रही विदुर नीति श्रृंखला में आज हम 8वीं कक्षा को पढ़ेंगे। 7 कक्षाएं हमारी कंप्लीट हो गई हैं। प्लेलिस्ट में कॉलम बना दिया गया है विदुर नीति, उस पर क्लिक करेंगे तो सभी कक्षाएं आप क्रम से देखिएगा, जब चाहें तब देखिए। और अपने विदेशों में रहने वाले मित्र गणों को भी शेयर कीजिएगा, क्योंकि उनका भी ये सौभाग्य होगा, क्योंकि वो इन बातों को पढ़ तो नहीं सकते पुस्तकों में, क्योंकि उनके पास पुस्तकें भी नहीं हैं ये वाली पुस्तकें। तो फिर कहाँ से पढ़ेंगे? तो आखिर हम उनको पढ़ करके ये बातें बता रहे हैं, तो वो सुन करके जान लें, समझ लें और जीवन में कुछ लाभ ले लें। इसलिए सभी को निरंतर शेयर करते रहिएगा अपने मित्रगणों को। तो गत कक्षा में हमारा चल रहा था कि यहाँ पर हमने श्लोक 55वां पढ़ लिया था। वही अच्छी बातें बता रहे हैं विदुर जी महाराज। तो अंतिम श्लोक ये था हमारा कि ये दो प्रकार के लोग दूसरों पर विश्वास रख करके चलने वाले होते हैं, अर्थात ये कभी भी संकट में आ सकते हैं। कहने का तात्पर्य यह था कि दूसरों के कंधे पर रख करके जो बंदूक चलाता है उसका निशाना सही लगेगा, ये कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि कंधा हिल गया तो निशाना चूक जाएगा। तो ऐसे ही दूसरों के अनुसार विश्वास करके जो लोग जीवन जीते हैं उनका जीवन भी पता नहीं उनके जीवन में कब संकट आ जाए। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि वो स्वयं निरीक्षण परीक्षण करके किसी पर विश्वास करे। किसी के यूं ही कह देने से किसी पर विश्वास ना करे। बात बिल्कुल ठीक है। अब आगे कहते हैं, बहुत सुंदर बात बताते हैं, प्रेरणादायक। द्वाविमौ कंटकौ तीक्ष्णौ शरीर परिशोषिणौ यश्चाधनः कामयते यश्च कृप्यत्यनीश्वरः यश्च कुप्यत्यनीश्वरः। कहते हैं कि दो प्रकार के व्यक्ति निंदनीय होते हैं, अर्थात वो उन्नति को प्राप्त नहीं करते हैं, उनकी निंदा होती है। कौन से कहते हैं? जो व्यक्ति निर्धन होकर के भी बहुमूल्य वस्तुओं को चाहता है। भाई मैं निर्धन हूं, मेरे पास में उतना धन नहीं है और मैं बड़ी बड़ी इच्छाएं करने लगूं कि मैं वैसा बिल्ला बना लूं, उतनी बड़ी कोठी बना लूं, मेरे पास में ये 50 लाख की गाड़ी आ जाए, तो ये क्या अच्छी बात है? मानिएगा निर्धन होना मेरे वश की बात नहीं है, मैं उसको हटा नहीं सकता, परंतु ये अच्छी बात नहीं है कि मैं निर्धन हूं और मैं बड़ी बड़ी इच्छाओं को करने लगूं, ये तो ठीक नहीं। और कहते हैं असमर्थ होकर के, असमर्थ माने कमजोर होकर के,
असामर्थ्यवान होते हुए भी क्रोध करता है बलवान पर। भाई मैं कमजोर हूं, अपने से बलवान के साथ क्रोध करूंगा तो क्या होगा? क्या होगा ये आप सभी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, बोलने की आवश्यकता नहीं है। तो वही कहते हैं, जो निर्बल दुर्बल होकर के, असमर्थ होकर के बलवानों पर क्रोध करता है, कोप करता है, गुस्सा करता है, कहते हैं दोनों ही अपने लिए, दोनों ही अपने लिए तीक्ष्ण कांटे के समान हैं एवं अपने शरीर को सुखाने वाले। ये जो दोनों व्यक्ति हैं स्वयं के लिए ही कांटे हैं, अर्थात दुख उत्पन्न करने वाले हैं। कोई दूसरा व्यक्ति ने दुख देने की आवश्यकता ही नहीं है। ये तो अपने आप ही ऐसे कार्य कर रहे हैं कि इनको तो अपने आप ही दुख मिलेगा जीवन भर, क्योंकि निर्धन व्यक्ति की वो बड़ी बड़ी इच्छाएं कभी पूर्ण नहीं होंगी, तो वो दुखी होता रहेगा। कमजोर व्यक्ति, दुर्बल व्यक्ति बलवान पर गुस्सा करेगा तो वो बलवान व्यक्ति उसको कुटाई पिटाई ठुकाई कर देगा। ठीक है, तो इसलिए ये दो प्रकार के, ये हमें श्लोक ये शिक्षा देता है मित्रों। हमें तो मुख्य रूप से आपको और हमें हमें तो शिक्षा ग्रहण करनी है। ठीक है, कि मैं अपने सामर्थ्य को देखते हुए ही इच्छा को करूं। ठीक है, अपने सामर्थ्य से अधिक की इच्छा करना मेरी बुद्धिमत्ता नहीं है, वो मेरे लिए विपत्तियां खड़ी करेगा। बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे कि लोन पर गाड़ियां खरीद लेते हैं, घर बना लेते हैं बड़े बड़े, परंतु अंततः क्या परिणाम होता है उसका? अंततः वो रोड पर आ जाते, सड़क पर आ जाते, ना उनका वो घर रहता ना गाड़ियां रहती, और कुछ गांठ में था वो भी चला जाता। ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं, और कई कई घटनाएं तो ऐसी भी हो जाती हैं कि व्यक्ति सुसाइड कर लेता है। तो इसलिए महात्मा विदुर ये तो बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, भाई हमारा जितना सामर्थ्य है उतनी ही हमें इच्छा करनी है। हमारा सामर्थ्य यदि मोटरसाइकिल बाइक खरीदने का है तो बाइक से ही चलने में खुश रहें। अब हमारा सामर्थ्य केवल बाइक तक है तो हम बाइक पे ही चलते हैं, बाइक और मोटरसाइकिल पर चलते हैं, और वो भी हमारी मोटरसाइकिल 12 साल पुरानी है, क्योंकि हम नई ले ही नहीं सकते, तो इसलिए हम इच्छा ही नहीं करते। अभी तो नई की भी इच्छा नहीं कर रहे, और यदि मैं इच्छा करने लगूं तो मैं तो 4 व्हीलर ले आऊं जी, 8 लाख वाली, लोन पर ले लूं। क्या होगा कल को? मैं लोन ना के उसकी किस्त पटा पाऊंगा, सड़क पर आ जाऊंगा, और ज्यादा समस्या आ गई। तो मरने वाले तो नहीं है, परंतु पहली बार तो हम ऐसा कार्य करेंगे ही नहीं, क्यों करें? तो इसलिए ये हमारे जीवन के प्रत्येक पहलू पर हमें ये विचार करना है कि कभी भी उतने ही पैर फैलाने जितनी बड़ी चद्दर हमारे पास में है। ये हमारे पुराने लोगों ने जो कहावत बनाई है, कि पांव उतने ही फैलाने चाहिए व्यक्ति को जितनी बड़ी चद्दर हो। चद्दर छोटी है और पांव फैला दिए अधिक तो क्या होगा? पांव बाहर निकल जाएंगे। तो इसलिए, और इसी प्रकार से मेरे अंदर जितना शक्ति है, तो वैसे तो सबसे अच्छी बात तो ये है कि गुस्सा नहीं करना चाहिए। और कभी यदि गुस्सा आ भी जाए तो बलवान पर गुस्सा नहीं करना चाहिए भाई, थोड़े से अपने से कमजोर पर गुस्सा कर दो, चलो वो बेचारा कुछ नहीं बोलेगा। ठीक, तो ये कहा, बहुत सुंदर शिक्षा दी है। ठीक है, तो आप सभी इस बात को ध्यान देंगे कि हमें कोई भी कार्य करना अपने सामर्थ्य के अनुसार करना चाहिए, तभी हमारा जीवन सुखद रह सकता है। हम अपनी संतानों को भी यही शिक्षा दें
कि बेटा और बेटी आपको वही कार्य करना है जो आपके सामर्थ्य के अंदर है। सामर्थ्य से बड़ा कार्य करने का साहस मत जुटाना। धीरे धीरे सामर्थ्य बढ़ाते जाइएगा, कार्य भी बढ़ता जाएगा अपने आप, और गुस्सा तो करना ही नहीं। चलिए और आगे कहते हैं, द्वावेव न विराजेते विपरीते न कर्मणा गृहस्थश्च निरारंभा कार्यवांश्च भिक्षुकः। ये वाला श्लोक कल भी आया था इसी प्रकार का, तो इसमें कुछ विशेष नहीं है। ये कहा है, दो ही व्यक्ति अपने विपरीत कर्म करने में शोभा नहीं देते। गृहस्थी व्यक्ति आलसी निकम्मा बैठा रहे, और जो सन्यासी व्यक्ति है वो सांसारिक प्रपंच करने में लगा रहे। तो यही श्लोक कल भी आया था हमारा, ये वाला आया था कि पृथिव्याम सागरांतायाम द्वाविमौ पुरुषाधमौ गृहस्थश्च निरारंभः सारंभश्चैव भिक्षुकः। वो दोनों का एक ही भाव है, इसका अधिक व्याख्यान करने की आवश्यकता नहीं है। और आगे कहते हैं, द्वाविमौ पुरुषौ राजन् स्वर्गस्योपरि तिष्ठतः प्रभुश्च क्षमया युक्तो दरिद्रश्च प्रधानवान। महात्मा विदुर कहते हैं, राजन धृतराष्ट्र, हे राजा धृतराष्ट्र सुनो, ये दो प्रकार के पुरुष माने व्यक्ति स्वर्ग के ऊपर बैठे होते हैं, माने स्वर्ग से ऊंचा स्थान पाते हैं। जो शास्त्रों में कल्पना की गई है स्वर्ग ऐसा होता है, उससे भी और ऊंचा स्थान, माने उससे भी और उच्च स्थिति। स्थान मतलब कोई आकाश में स्थान तो नहीं है वैसे ये स्थिति माने अपनी बौद्धिक स्थिति, मानसिक चित्त की स्थिति, तो उसमें उसको प्राप्त करते हैं। कौन से? कहते हैं प्रभुश्च क्षमया, माने शक्तिशाली होने पर, समर्थवान होने पर क्षमा करने वाला व्यक्ति। समर्थ हूं मैं किसी को दंड देने के लिए, परंतु कोई मुझसे क्षमा मांग रहा है, निर्बल व्यक्ति है, दुर्बल व्यक्ति है, और वो अपनी गलती को एहसास कर रहा है, अनुभव कर रहा है, और कह रहा है कि मुझे क्षमा कर दीजिएगा, आगे गलती नहीं होगी, तो उसको क्षमा करने वाला। ऐसे व्यक्ति को क्षमा नहीं करने वाला कि अरे जी हाथ जोड़ लिए, फिर दोबारा 1 घंटे बाद वही गलती कर दी, फिर हाथ जोड़ लिए, फिर गलती कर, नहीं, उसको तो दंड देना चाहिए उसको दंड देना चाहिए। हाँ, त्रुटि से दोषवश कोई गलती हो गई, अब उसको फील हो रहा है मैंने गलत कर दिया, तो क्षमा मांग रहा है, तो उसको क्षमा कर देना चाहिए। दुष्ट व्यक्ति को वास्तव में क्षमा नहीं करना चाहिए। दुष्ट को तो आप समझ ही गए कि अभी तो हाथ जोड़ना है, और जैसे क्षमा करेंगे तो फिर तलवार उठा के ले आएगा, बंदूक उठा के ले आएगा और हमें ही मार देगा। तो ऐसे व्यक्ति को क्षमा करने का विधान नहीं है बता रहे, यहाँ पर उस व्यक्ति को क्षमा करने को लिए बता रहे हैं कि जो सही व्यक्ति है, परंतु कभी दोषवश, गलती से, भूल से त्रुटियां हो जाया करती हैं, परंतु उसको फिर फील करना, हाँ मेरे से गलती हुई है, ऐसा कहता हुआ जब कोई व्यक्ति क्षमा मांगे, माफी मांगे, तो उसको क्षमा करने वाला समर्थ व्यक्ति। और कहते हैं निर्धन होने पर भी दान देने वाला, ये व्यक्ति वस्तुतः समाज में उच्च स्थान को प्राप्त करते। एक व्यक्ति के पास में 100 रुपए ही हैं, और 100 रुपए में से भी वो 50 रुपए दान कर देता है, और एक व्यक्ति के पास में 50 लाख रुपए हैं और वो केवल 50 रुपए दान करता है। तो कौन सा महान है? किसके प्रति हमारे मन में श्रद्धा होगी, सम्मान होगा? उसके प्रति होगी जिस व्यक्ति के पास 100 रुपए थे, उसने 50 रुपए दान कर दिए। उसका दिल कितना बड़ा है। तो वही कहा, निर्धन होते हुए भी
असमर्थवान होते हुए भी देने का स्वभाव रखने वाला व्यक्ति, ये दो प्रकार के व्यक्ति, समर्थ होकर के क्षमा करने वाला और निर्धन होकर के दान देने वाला व्यक्ति, ये समाज में प्रशंसा के पात्र होते हैं। इनको सुख विशेष की प्राप्ति होती है। तो ये हमें यही सीख देती है। हम ये ना देखें कि जो हमारे पास में कुछ होता, जितना होता तो हम दान कर देते, नहीं। हमारे पास में जितना भी है उसमें से थोड़ा दान अवश्य करते रहें समाज के अच्छे कार्यों को करने के लिए। क्योंकि इस प्रकार का विचार करने वाले कि मेरे पास में भी इतने पैसे होते तो मैं भी दान कर देता, तो ऐसे व्यक्ति के पास में पूरी दुनिया संपत्ति के रूप में आ जाएगी तो भी वो दान नहीं करेगा। एक दुनिया आ जाएगी तो वो दूसरी दुनिया को चाहेगा वो भी मिल जाए मेरे को तब मैं दान करूंगा। ऐसा हमने देखा। हमारे अनेक पाठक बहुत सामर्थ्यवान हैं, परंतु वो हमारे इस कार्य के लिए 1 रुपया भी नहीं देते, और हमारे हमारे कम कम सामर्थ्य रखने वाले पाठक हमें थोड़ा थोड़ा सहयोग करते रहते, दान देते रहते, इससे ये पुण्य का कार्य चलता है। और मैं आपको एक बात बताऊं, संस्कृत को पढ़ करके बड़ी जिन्होंने जॉब प्राप्त कर ली, प्रोफेसर बन गए, लेक्चरर बन गए, कुलपति बन गए, वो लोग संस्कृत उनकी सैलरियां 2-2 लाख 3-3 लाख रुपए होती हैं महीने की, परंतु वो संस्कृत के प्रचार प्रसार में 1 पैसा भी दान नहीं करते। इतनी प्रवृत्ति खराब है। ये हमारा जितना भी संस्कृत का कार्य चल रहा है, इतना विशाल कार्य, और ये सनातन धर्म का, इस कार्य में किसी भी संस्कृत के पद पर बैठे हुए बड़े व्यक्ति का बिल्कुल भी सहयोग नहीं है। मान लीजिएगा हमारे अन्य लोग सहयोग कर रहे हैं, तो हमें अपने बुद्धि को भी ठीक करना है। केवल संस्कृत पढ़ लेने से हम अच्छे बन जाएंगे ऐसा नहीं है। संस्कृत पढ़ना मात्र अच्छा होने का लक्षण नहीं है। ये मैं स्वयं देख रहा हूं, 6 वर्ष से निरंतर कार्य कर रहा हूं। किसी भी संस्कृत को संस्कृत के अच्छे पद पर, प्रतिष्ठित पद पर बैठे व्यक्ति, और वो हमारे से जुड़े हुए हैं, हमारे परिचित हैं, और कई तो हमारे मित्र भी हैं, परंतु वो हमें 1 रुपया भी इस अभियान को चलाने के लिए दान देने की इच्छा नहीं करते, देते ही नहीं। परंतु हमारे दूसरे लोग जो चाहे संस्कृत पढ़ने के इच्छुक हैं, पढ़े नहीं हैं, परंतु उनके अंदर अच्छे संस्कार हैं, उनके अंदर समाज को अच्छा बनाने में सहयोग करने की प्रवृत्ति है। वो ये नहीं सोचते कि मेरे पास में 1 लाख रुपए हैं तो अरे मेरे पास 2 लाख रुपए आ जाएं तब मैं दान दूंगा। नहीं, वो कहते हैं भाई ये अच्छा काम हो रहा है, इसमें से मैं 100 रुपए महीने दे देता हूं, मैं 200 रुपए महीने दे देता हूं। तो वही कह रहे हैं, ऐसे लोग ही वस्तुतः यश कीर्ति के पात्र होते हैं, प्रशंसा के पात्र होते हैं। मैं अपने सभी सहयोगी लोगों का धन्यवाद करता हूं, उनके सहयोग से ये कार्य चल रहा है। क्योंकि मेरी तो कोई सैलरी भी नहीं है, मैं तो कहीं जॉब भी नहीं करता, मैं तो यही कार्य करता हूं। ठीक है, तो वही कहा कि हमें ये शिक्षा लेनी चाहिए कि हमेशा अपने अंदर दान देने की प्रवृत्ति रखनी चाहिए। ये नहीं देखना चाहिए मेरे पास कितना, नहीं, मैं जितना है उसमें से थोड़ा अवश्य दूं अच्छे कार्य। ठीक है, जो दान देते हैं उनका दान कभी, उनका पैसा घटता नहीं है। ये संसार में उदाहरण मिलते हैं। जो जो लोग दान देते हैं उनका धन बढ़ता ही जाता है, ये सिद्धांत है। और जिन लोगों के अंदर दान देने की प्रवृत्ति नहीं होती, उन लोगों का धन शुरू में तो बढ़ता है परंतु एक दिन बिल्कुल समाप्त हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। ये हमने कई उदाहरण देख लिए ऐसे।
तो इसलिए हमें दान देने की प्रवृत्ति अपने अंदर अवश्य रखनी चाहिए। निर्धन व्यक्ति बेशक हम हैं, ठीक है, हम कोई अमीर नहीं है, आप सोच रहे हैं हम बिल्कुल भी अमीर नहीं है, हमारे से तो आप लोग सभी अर्थ की दृष्टि से श्रेष्ठ हैं, ठीक है। बस हमने तो अपना एक ये कार्य पकड़ लिया है, संस्कृत भाषा और सनातन संस्कृति का प्रचार प्रसार करना है जी, बस ये लक्ष्य है, रख लिया है, पैसे को हमने साइड में कर दिया है, ठीक। चलिएगा, तो यही कहा, ये दो प्रकार के पुरुष स्वर्ग के ऊपर भी स्थान पाते हैं, अर्थात वस्तुतः इनकी मुक्ति हो जाती है, ये आनंद को पाते उस प्रभु की कृपा के पात्र बनते हैं, जो शक्तिशाली होने पर भी क्षमा कर देता है और निर्धन होने पर भी दान देता है। और कहते हैं आगे, न्यायागतस्य द्रव्यस्य बोद्धव्यौ द्वातिक्रमौ अपात्रे प्रतिपत्तिश्च पात्रे च प्रतिपादनम। कहते हैं न्याय पूर्वक इकट्ठा किए हुए धन के दो ही दुरुपयोग समझने चाहिए। मैंने न्याय से, मैंने न्याय अन्याय से मैंने नहीं कमाया, न्याय से कमाया, मानिएगा। ये कह रहे न्याय से इकट्ठा किया हुआ जो भी धन संपत्ति है उस का दुरुपयोग, उसकी बर्बादी दो ही प्रकार से समझनी है। उसकी बर्बादी कैसे होगी? बेशक आपने न्यायोचित धन कमाया है, परंतु उस बर्बादी के लक्षण भी सुन लीजिएगा विदुर जी से। क्या कहते हैं? अपात्रे प्रतिपत्तिश्च, अपात्र व्यक्ति को देना दान। न्याय से इकट्ठा किया हुआ धन है, उस धन को अपात्र को दान कर देना। और पात्रे च अप्रतिपादनम, और जो दान का पात्र है उसको न देना। बस ये दो तरीके से न्याय से कमाया हुआ धन भी बर्बाद हो जाता है, उसका कोई फल नहीं मिलता, उसका कोई सुख नहीं मिलता, उससे समाज का कल्याण नहीं होता। मित्रों ध्यान रखेंगे, इसलिए न्याय से कमाए हुए धन को यदि सफल बनाना है, सुख अपने लिए सुखद बनाना है, पुण्य का फल प्राप्त करना है, तो क्या करना है? इसका उल्टा करना है। जो पात्र है उसको देना है, जो अपात्र है उसको नहीं देना है। और पात्र और अपात्र की आप आराम से पहचान कर सकते हैं। भाई दान दे रहे हैं तो कुछ तो देखेंगे आप, पहले देख लीजिएगा। हम यहां पर 6 वर्ष से कार्य कर रहे हैं, हमें कुछ लोग पात्र समझ देते हैं, इसलिए हमें देते हैं, सहयोग करते हैं, और ये कार्य चलता है। यदि कोई व्यक्ति, मानिएगा आज समाज में जो धन है दान के रूप में कहां जाता है? अधिकतर बिल्डिंगों को बनाने में जाता है। आप विद्या के प्रचार के लिए दान मांगिए, लोग आपको नहीं देंगे। और आप पत्थरों का बड़ा भवन बनाने के लिए, पत्थरों से बड़े बड़े मंदिर बनाने के लिए धन मांगिएगा, आपको धन के आडंबर लग जाएंगे, लोग लाइन में खड़े हुए दिखेंगे। और आप धन मांगिए, भाई मुझको गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिए 1 लाख बच्चे पढ़ाने हैं जी, उनकी व्यवस्था करनी है, उनको पुस्तक देनी है, उनको खाने पीने की व्यवस्था करनी है, रहने की व्यवस्था करनी है। हमें उन 1 लाख निर्धन लोगों के जीवन को उत्तम जीवन बनाना है, श्रेष्ठ, उनको अच्छा व्यक्ति बनाना है। तो देखिएगा आपके पास में धन की कितनी लाइन लगती है, गिने चुने लोग आएंगे। ये समाज में यही तो है, इसीलिए तो अविद्या बढ़ती जा रही है, विद्या कम होती जा रही है।
अधर्म बढ़ता जा रहा है, धर्म कम होता जा रहा है। इस संसार में ऋषियों ने, मुनियों ने विद्या दान को सबसे महान दान माना है। यदि आप विद्या के लिए या विद्या का दान देते हैं, किसी को आप पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, योग्य बनाते हैं, और यदि आप किसी व्यक्ति को बस केवल भोजन भोजन देते रहते हैं, उसकी योग्य बनाने पर कोई ध्यान नहीं है, बस पेट भर लो, रोटी खा लो भाई, तो वहां पर क्या तैयार होगा? आप यदि इधर विद्या को दे करके, विद्या के लिए साधनों को उपलब्ध करा करके किसी व्यक्ति के जीवन का निर्माण करते हैं, तो वो व्यक्ति तैयार होगा जो समाज के लिए उपयोगी होगा, समाज को उन्नति का पथ दिखाएगा। और जिसको आप उसे पढ़ाने लिखाने की व्यवस्था नहीं कर रहे, केवल रोटी खा, पेट भर और जा भाई, वो व्यक्ति समाज पर बोझा बनेगा। इसलिए मेरा आपसे ये निवेदन है कि आप यदि दान देना चाहते हैं तो आप ऐसी जगह दान दीजिएगा जहां पर विद्या और विद्या के द्वारा मनुष्यों के जीवन का निर्माण किया जा रहा। आप वहां कदापि दान मत दीजिएगा जहां पर पत्थरों को जोड़ करके बड़े बड़े केवल भवन दिखाने के लिए तैयार किए जा रहे हैं। उस दान का कोई आपको अच्छा फल नहीं मिलेगा। वो पत्थरों से बने हुए भवन देश की रक्षा नहीं करेंगे, समाज की रक्षा नहीं करेंगे। बस मेरा तो आपसे इतना ही निवेदन है, और महात्मा विदुर भी यही कहते हैं कि पात्र को दान देने से ही हमें हमारे दान का पुण्य मिलता है, और अपात्र को दान देने से हमारे धन का जो फल मिलता है वो अपुण्य रूप में मिलता है, दुखदायक रूप में मिलता है। और क्या कहते हैं? द्वावंभसी निवेष्टव्यौ गले बद्ध्वा दृढ़ां शिलां धनवंतं न दातारं दारिद्रं च तपस्विनम्। और सुंदर सुंदर श्लोक है मित्रों। जो धनी होने पर भी दान ना दे और दरिद्र होने पर भी परिश्रम ना करे, इन दो प्रकार के मनुष्यों को गले में मजबूत रस्सी बांध करके, गले में मजबूत रस्सी से पत्थर बांध करके कुएं में डुबो देना चाहिए, तालाब में डुबो देना चाहिए। ठीक है, सही बता रहे हैं ये राजा के लिए, कि राजा अपने राज्य में क्या करे कि जो लोग दरिद्र होकर के परिश्रम नहीं करना चाहते हैं उनको दंड दे, और जो धनी होकर के समाज के कल्याण के कार्यों के लिए दान नहीं देते उन लोगों को भी दंडित करे। अब आप बिल्कुल समझ गए होंगे। हम यदि निर्धन है तो हमारा ड्यूटी बनती है कि परिश्रम करें। आजकल की सरकार क्या कर रही है जी? आजकल की सरकार ये कर रही है कि निर्धनों को कहती है कि नहीं भाई, तुमको परिश्रम करने की जरूरत नहीं है, तुमको तो पेट भर भोजन हम देंगे। आज का जो प्रशासन है, आज का जो राजा है, वो क्या कर रहा है? महात्मा विदुर की नीति का शीर्षासन कर रहा है, समाज को गर्त में ले जा रहा है। जबकि शासन को तो ये व्यवस्था करनी चाहिए, राजा को तो ये व्यवस्था करनी चाहिए निर्धन व्यक्तियों के उद्धार के लिए कि भाई तुम निर्धन हो, परिश्रम करो, परिश्रम से धन अर्जित करो, धनवान बनो। और सरकार तो उनका अहित ही चाहती है, इसलिए ऐसा कर रही है। निर्धनों को पेट भर के भोजन मिल गया, वो तो पड़े हुए हैं, वो काम भी नहीं करते, अब काम भी नहीं करते।
अब जो व्यक्ति काम नहीं करेगा निर्धन होकर के, वो उसका क्या होगा, भविष्य उसका क्या होगा, उसका भविष्य अंधकारमय, उसका भविष्य अंधकारमय। परमात्मा भी तो कहते हैं राजा ऐसा करता तो गलत है, और धनवान व्यक्ति को दान देना चाहिए। समाज के अच्छे कार्य जहां हो रहे हैं वहां उसका कर्तव्य है कि दान दे, कि ऐसा नहीं करे तो राजा उसको दंडित करे, करना ही चाहिए। ये सजा है इन दोनों प्रकार के लोगों की, किसके लिए, इन्हीं के कल्याण के लिए। क्योंकि धन इकट्ठा ही करते रहेंगे धनवान लोग, तो एक दिन ऐसी व्यवस्था टूट जाएगी, छिन्न भिन्न हो जाएगी कि लूट खसोट, चोरी चपाटी, ये सारी चीज होने लगेंगी, और अंत में जिसके पास धन दिखेगा उसको लोग मार देंगे, लूट ले जाएंगे। इसलिए समाज को अच्छा, आचारवान, सदाचारवान, श्रेष्ठ बनाने के लिए धनवान लोग हमेशा दान करें, ये कहने का तात्पर्य। चलिएगा, ये हो गया, बहुत सुंदर। तो चलिए, तो आज इतने ही श्लोक करते हैं, आगे की कक्षा में चलते हैं। निरंतर ये सीरीज चल रही है और इसका समय आपको पता ही लग गया है, ये इसी समय चलती है, सुबह प्रातः काल 8 बजे। परंतु बाद में ही हमारे सभी पाठक देखते हैं, बाद में देखिएगा, कोई बात नहीं है। अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिएगा। सभी को सादर नमस्ते।